मेवात और नूह में एक तरफा मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलने के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट भी अब सड़कों पर आ गए हैं। जी हां, स्टूडेंटों ने सबने मिलकर उसका विरोध जताया और मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी मानेसर को फांसी होनी चाहिए। वो जो मुजरिम है मोनू मानेश्वर, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? हुकूमत पर सबसे बड़ा सवाल ये आज पैदा हो रहा है। बाहर ये गांधी जी को मानते हैं विदेशों में, गांधी जी की मूर्ति के सामने झुकते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो ये सावरकर के सामने झुकते हैं। सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़ गए। बताओ गुड़गांव में कहाँ घर टूटे हैं, सोना में कहाँ घर टूटे हैं, बादशाहपुर में कहाँ टूटे हैं? वहाँ भी दुकानें चली थी ना, वहाँ इमाम साहब को मारा गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी का घर नहीं तोड़ा गया। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के लिए आह्वान किया। जी हां, जामिया के स्टूडेंट जो कि लगातार वहां मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के पोस्टर लेकर नूह और मेवात में मुसलमानों के घर टूटने को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे और बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे थे। देश की सूरत हाल है वो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं मेवात में जो भी घटना घटी, यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे हैं मोनू मानेश्वर का, अगर उसकी बहुत सारी तस्वीरें जो कि मंत्री लोगों के साथ हैं और ये सारी चीज़ों के साथ हैं और उस पर 302 की धारा भी लगी हुई है, तो आम आदमी जो कि एक दिन एक घंटे के लिए वो फरार नहीं हो पाता और एक ऐसा आदमी जो 302 की धारा के साथ वो दंगे को भड़काता है और इस तरह से पूरे माहौल को ख़राब कर देता है। और यहाँ पे हुकूमत बिल्कुल नाअहल साबित हो रही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेकार साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत तबाह हो रही है। मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं हिंदुओं के भी घर तबाह हो रहे हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो चुकी, कितने बच्चों ने अपने बाप खो दिए, कितनों ने अपने पेशे को खो दिया। क्या हुकूमत को बिल्कुल इसकी परवाह नहीं है कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी औरतें बिलक रही हैं? कहीं ना कहीं हुकूमत क्या चाहती है? हालांकि जो भी हुकूमत के एक इशारे हैं 2024 की तरफ ले जाना चाहती है, क्या वो उसकी एक तस्वीर दिखाना चाह रही है कि अभी हम लोग इस वक्त अगस्त के महीने में जी रहे हैं, 4, 6, 8, 10 महीने जो भी बचे हुए हैं, क्या आप इस तरह से लोगों के अंदर एक दहशत और खौफ का माहौल बना देना चाहते हैं कि आवाज़ उठाने वाले दब जाएं, कोई आपके खिलाफ ना खड़ा हो? जैसे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये नामर्दों की जमात जो बाहर खड़ी हुई है क्या चाहती है? ये जितने लंबे उनसे लंबी इनकी लाठियाँ हैं, तो ये एक बात याद रख लें कि इनकी लाठियाँ छोटी पड़ जाएंगी। हम बच्चे और ये स्टूडेंट जिनके अंदर एक इंकलाब बरपा है, उनको ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इमाम साहब को मार दिया जा रहा है। हम तो ये देख रहे हैं सबसे बड़ी बात कि आपका वो जो मुजरिम है मोनू मानेश्वर, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? हुकूमत पर सबसे बड़ा सवाल ये आज पैदा हो रहा है कि आप उसको गिरफ्तार करें और कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरफा है। हालांकि जो मजलूम है वो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग हैं, लेकिन कार्रवाई जो आप कर रहे हैं वो एक तरफा मुसलमानों पर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी आज के दौर में सत्ता की साया में है वो महफूज है। आप लाख कितने ही बड़े मुजरिम हो, अगर आप भाजपा या जो भी जितने भी दल हैं, इस तरह के सत्तावादी दल हैं, आप उनमें चले जाएं, आप बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। सर कहीं ना कहीं यही तो हम कह रहे हैं कि जो ये लोग 2024 की हमें वो एक आईना दिखा रहे हैं, तो क्या आने वाला वो दौर जो है, तो क्या हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल मुनहदिम और ख़त्म हो जाएगी? क्या वो देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, फिर 1950 में हमें संविधान मिला, इस बेस पे मिला कि बिल्कुल हमें फिर एक तरफा कार्रवाई होनी पड़े? स्टूडेंट्स यहाँ पर करना चाहते हैं मुसलमानों को घरों को तोड़कर, वो कोई इलीगल घर नहीं है, ये जबरदस्ती का इल्जाम है। हम बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ इस पे कार्रवाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे। नूह मेवात से है, कितना पीड़ादायक है जो सिचुएशन वहाँ का है, तो कैसे आप महसूस कर रहे हैं? वहाँ की सिचुएशन बहुत भयानक है, मैं उसको यहाँ बयान नहीं कर सकता, इतनी खतरनाक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस, हरियाणा से पूरी पुलिस आई हुई है, ये सारे एक साथ गाँव में रेड मारते हैं और लोगों को इन्होंने दूर दूर भगा रखा है। क्या मांग है, डिमांड आपकी क्या है? मोनू मानेश्वर अभी तक खुलेआम घूम रहा है, मीडिया में बाइट दे रहा है। मोनू मानेसर को फांसी होनी चाहिए, जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है। जुनैद और जो नासिर को जिंदा जला दिया था, इसके बाद मेवात में दंगे करा दिए, जो लोग मरे उनके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार सिर्फ मोनू मानेसर है। हरियाणा सरकार तो कहती है कि वो तो शामिल ही नहीं था, वो मासूम है। 31 तारीख को वीडियो किसने डाला था कि मोनू मानेसर आ रहा है? मैं मेवात आऊँगा और रोक सको तो रोक लेना। कांग्रेस, जहाँ तक बात है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों एक सिक्के के एक पहलू हैं। जब जुनैद और नासिर का मामला हुआ था, इन्होंने जल्दी सी मोनू मानेसर के खिलाफ FIR तक नहीं की थी। वही चीज़ है, 19-20 का फ़र्क है बस। बीजेपी कांग्रेस वही है। मुसलमान जानते नहीं है क्या इतिहास रहा है, क्या रहा है, वो सिर्फ ये सोचते कांग्रेस तुम्हारी हितैषी पार्टी है। मेवात के लोग थे, वो पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा कि सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी, हर चीज़ में बराबरी मिलेगी, चाहे कानूनी तरीके से हो, हर तरीके से।
तब मेवाती रुके थे। लेकिन आज यहाँ की सरकार गांधी जी के विचारों पर नहीं चल रही, ये सावरकर के विचारों पर चल रहे हैं। इन्हें गांधी जी के विचारों पर चलना चाहिए, लेकिन नहीं। बाहर ये गांधी जी को मानते हैं, विदेशों में गांधी जी की मूर्ति के सामने झुकते हैं, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो ये सावरकर के सामने झुकते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, ऑब्वियसली समझने वाली बात है। चाहे मतलब बाबर के वक्त की बात हो, चाहे फिर अंग्रेज़ों के वक्त की बात हो, मुसलमान हमेशा लड़े थे। आप हरियाणा का इतिहास पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है। वो इतिहास हमने नहीं लिखा, सरकार ने लिखा है। सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए थे ना, वो मेवात से हुए थे 1947 में, 1857 में सबसे ज़्यादा। लगता नहीं है, ये सच्चाई है। सिर्फ लगता नहीं, ये सच्चाई है। सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़ गए। बताओ गुड़गांव में कहाँ घर टूटे हैं, सोना में कहाँ घर टूटे हैं, बादशाहपुर में कहाँ टूटे हैं। वहाँ भी दुकानें चली थी ना, वहाँ इमाम साहब को मारा गया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, किसी का घर नहीं तोड़ा गया। वहाँ पे 5 लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद पता पंचायत कर क्या कहते तिगरा गाँव में, हरियाणा की सरकार इनको रिलीज कर दे, नहीं तो हम बता देंगे सरकार को सरकार क्या होती है। जो शोभा यात्रा जो निकली थी, इस पे मुसलमानों पे आरोप लगता है कि मुसलमानों की तरफ से पथराव हुए थे। मुसलमानों की तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ। जो बजरंग दल की गाड़ियाँ थी, इन्होंने पहले तो औरतों के साथ बदतमीजी की। जो झंडे थे इनके पास, औरतों को झंडे मारते हुए चल रहे थे। फिर सामने से 2 लड़के बाइक पे आ रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। ये मुसलमान मेवाती कर रहे हैं इस चीज़ को, ये बजरंग दल कर रहा था इस चीज़ को। पुलिस ने रोका उनको कि ये मत करो, गलत कर रहे हो। यार नहीं, हम सही कर रहे हैं। अपने आप को कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, जो वहाँ घटना हो रहा है उसके मेंटली तौर पर तो आप बहुत इफेक्टेड होगा माइंड पर आपका। देखा आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, कुछ लोग पहाड़ों में गए हुए हैं, कुछ जंगलों में, कुछ राजस्थान अपनी रिश्तेदारियों में। इस तरह के हालात इन्होंने कर दिए हैं। सब इनकी गलती है, एक तरफा की कार्रवाई है। गिरफ्तार इन्होंने कम से कम 500 लोगों को किया है, लेकिन ऑफिशियली 300 दिखा रहे हैं। ठीक है, उनमें से 200 लोगों को इन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया है। पैसे भी तो कमाने हैं, जो नाजायज़ थे या फिर नहीं है। 12 साल के बच्चे को उठाने क्या मतलब है? वो पत्थर फेंकेगा 12 साल का बच्चा। मुस्लिम ही है कि कोई और भी है? 100% मुस्लिम्स को गिरफ्तार किया, 100%। मैं 99 नहीं कह रहा, 100%।